अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान की तारीख रोज़े अव्वल से साजिशों से इबारत है। इधर मुल्क कायम हुआ तो दूसरी जानिब साजिशों की खबरों ने जन्म लेना शुरू कर दिया। मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी हुई, लेकिन कोई भी मुकदमा नतीजा खेज साबित न हो सका। हाल में इमरान खान फौज के सरबराहों के खिलाफ और अमरीकी साजिश पर निकाले जाने पर एहतजाज करते नजर आए, तो कभी नवाज शरीफ अपने निकाले जाने पर शिकवा करते नजर आए। पाकिस्तान की तारीख में पहली साजिश रावलपिंडी साजिश केस की सूरत में मंजर आम पर आई, जिसकी तफसीलात गुज़िश्ता वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। इस तरह अटक साजिश केस और हैदराबाद साजिश केस का हाल भी हुआ, जो हम अगली किसी किस्त में आपको बताएंगे। इन्हीं में एक अगरतला साजिश केस भी मंजर आम पर आया। ये ऐसा केस है जिसका नतीजा मुल्क टूटने की सूरत में सामने आया। ये दुरुस्त है कि साजिश की शवाहिद भी मौजूद थे, लेकिन ये केस अपने मुंतकी अंजाम को न पहुंच सका और बिलाखिर मुल्क तकसीम हो गया। शेख मुजीबुर रहमान के भारत के साथ ताल्लुकात कोई ढकी छुपी बात नहीं। रावलपिंडी साजिश केस के हवाले से आपको गुज़श्ता वीडियो में बता चुके हैं कि कैसी हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश बेनकाब हुई। इसी तरह मुल्क तोड़ने की साजिशों में अहम मोड़ तब आया जब शेख मुजीब के कुछ साथी अगरतला में मौजूद भारतीय इंटेलिजेंस के लोगों से एक मीटिंग करते हैं। इस मीटिंग में जो साजिश तैयार हुई उसकी क्या हकीकत थी? क्या वाकई कोई साजिश तैयार हुई थी या ये मुजीबुर रहमान को दीवार से लगाने के लिए केस तैयार किया गया? आज की तारीख में तमाम हकाइक सामने आ चुके हैं। अगरतला भारत की रियासत त्रिपुरा में वाक़ई शुमाल मशरकी इलाकों में दूसरा बड़ा शहर है। दिसंबर 1967 के आखिरी दिनों में मशरकी पाकिस्तान से 34 शहरी, जिनमें शेख मुजीबुर रहमान भी शामिल थे, भारत की खुफिया एजेंसियों के अफसरों से मिलने गए। मकसद उनके साथ मिलकर मशरकी पाकिस्तान को अलहदा करने की मनसूबाबंदी करना था। मनसूबा के मुताबिक फौज में बगावत करना और फिर भारतीय फौज को मशरकी पाकिस्तान में रसाई देना था। इस मकसद के लिए असलहा और वसाइल की फराहमी, भारत की हमायत और जरूरत पड़ने पर महफूज ठिकानों का हसूल भी शामिल था। नतीजे में भारतीय हुक्काम ने बांग्लादेश के क़याम की भी यकीन दहानी कराई, लेकिन 6 जनवरी 1968 को पाकिस्तान के महकमा दाखिला ने अगरतला साजिश के बारे में एक मुख्तसर प्रेस नोट जारी किया और अवाम को इसके बारे में इत्तला दी। इस साजिश को बेनकाब करने से पहले 8 मुल्ज़मान गिरफ्तार किए जा चुके थे, जिनमें सिविल सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान के 2 अफसर भी शामिल थे। इन गिरफ्तार होने वालों में ना तो शेख मुजीबुर रहमान शामिल थे और ना ही उस वक्त तक उनके खिलाफ मुकदमा बनाया गया था। जब जनवरी में साजिश के बेनकाब होने का ऐलान हुआ तो मुजीबुर रहमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया और उनका नाम भी गद्दारी के मुकदमे की फहरिस्त में डाल दिया गया। इस मुकदमे की समाअत जून 1968 में शुरू हुई, यानी मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के 7 माह बाद। समाअत के दौरान बहुत बड़ी तादाद में रियासती गवाह और सुल्तानी गवाह दर्ज किए गए, जिनके नाम हुकूमत ने पेश किए थे। इस मुकदमे में आनत जुर्म के इल्जाम में 1500 से जायद लोग गिरफ्तार थे, जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ शोबों से था। 1968 में अयूब खान की आमराना हुकूमत के खिलाफ आहिस्ता आहिस्ता जज्बात का अलाव बढ़ रहा था। मशरकी पाकिस्तान में मगरबी पाकिस्तान की निस्बत एहसास महरूमी, अदम मसावत, जमहूरियत की पामाली और इक़्तिसादी इस्तेहसाल के बयानी के जोरों पर थे। सहाफ़ियों और दानिशवरों पर पकड़ दकड़ की तलवार लटक रही थी। हर दौर में हुकूमतों के पास मसाइल की कमी नहीं रही और ना ही हुकूमत की गुन गाने वालों। आमरीत के द्वार में तो नुमाइशों की जरूरत और भी ज्यादा नहीं है कि इनके बगैर हुक्मरानों की तस्वीर के नकूश अवामी मंजरनामे पर आबोताब के साथ उभर नहीं सकते थे। हुकूमती इदारों, सरकारी सहाफ़ियों और दानिशवरों की तरफ से अगरतला साजिश के बारे में जो कहा गया और जो कुछ लिखा गया, मशरकी पाकिस्तान में एक मजाक समझकर टाल दिया गया। वहाँ का सियासी कारकुन और सहाफ़ी हुकूमत की तरफ से किसी भी खबर पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं था। हुकूमत या हुक्मरान तबका सब कुछ खो बैठती है अगर अवाम का एतमाद चाहता रहे। मशरकी पाकिस्तान में उल्टा असर ये हुआ कि अगरतला केस को हुकूमत की तरफ से साजिश करार दिया जाने लगा। दलील ये दी गई कि अयूब खान की हुकूमत बंगाली कौम परस्तों पर नाहक गद्दारी का लेबल लगाकर
انہیں بدنام کر رہی ہے، اور یہ بھی کہ ان کو سلاخوں کے پیچھے بند کر کے حقیقی رہنماؤں کو مشرقی پاکستان کے عوام سے دور کیا جا رہا ہے۔ سن 1969 کے آتے آتے ایوب خان ڈاواڈول ہو چکے تھے اور حزب مخالف بہت سرگرم تھی۔ اس صورتحال میں جب خود فوج کے سربراہ جنرل یحییٰ خان نے بھی آنکھیں پھیر لی تو ایوب خان نے ایک گول میز کانفرنس بلا ڈالی۔ مجیب الرحمان نے اس مقدمے کی خاتمے کا مطالبہ کیا۔ شیخ مجیب الرحمان کا مطالبہ یہ تھا کہ اگرتلا سازش کا کیس کا خاتمہ کیا جائے، ورنہ وہ گول میز کانفرنس میں شرکت نہیں کریں گے۔ جنرل ایوب خان نے مجبور ہو کر اگرتلا سازش مقدمہ ختم کر دیا، مگر پھر بھی اپنا اقتدار نہ بچا سکے اور علیحدگی پسندوں کے ہاتھ مزید مضبوط ہو۔ فروری 2011 میں بنگلہ دیش کے پارلیمان کے رکن شوکت علی نے کھل کر بات کہہ دی کہ اگرتلا سازش کیس جھوٹ نہیں حقیقت تھی۔ مجیب الرحمان اور محمد علی رضا بنگلہ دیش کی آزادی کے لیے بھارت کی حمایت حاصل کرنے اگرتلا تشریف لے گئے۔ تاریخ کا سبق یہ ہے کہ سیاسی قائد عوام میں جڑیں بنا لیں تو حکومتیں جو بھی کہتی رہیں، زمینی سطح پر سچ اور جھوٹ کا معیار بدل جاتا ہے۔ امید کی سچائیاں ایسے ہی جھوٹ میں بدلتی رہتی ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو کے حوالے سے اپنے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ اگلی ویڈیو ہم کس موضوع پر بنائیں۔